स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। आपसे कह रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects एंगल A as well as एंगल C. Show that ABCD is a square. Second, diagonals BD bisect एंगल B as well as एंगल D. एक्चुअली क्या होता है कि रोम्बस में और स्क्वायर्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो उसको प्रूफ करा रहा है। वो प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स की और रोम्बस की। तो हमारे पास क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास है क्या। दूसरी हम बात करते हैं प्रूफ क्या करना है, कैसे करना है। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, पहली चीज़ तो ये बच्चे कि जो आपको प्रूफ करना है उसी तरह की आप फिगर ले लें, थोड़ा सा आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि ये हमें ए स्क्वायर शो करना है। बहुत सुकून से, बहुत आराम से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन करें बेटे, उसको टाइम दिया करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से समझिए, लिखिए। जब आप उसको सेकंड टाइम प्रैक्टिस करें फिर खूब स्पीड के साथ करिए। तो ABCD आपको स्क्वायर शो करना है। अब आपसे क्या कह रहा है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो गिवन ये है कि ये रेक्टेंगल है। गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये हमें गिवन है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. तो हमारे पास क्या है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं और यहां ले लेते हैं जो गिवन है हमारे पास, फिर हम उसकी वजह से गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C. आपको जो प्रूफ करना है, प्रूव आपको ये करना है ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है और आपको ये शो करना है AC हमारा डायगोनल बच्चे ये है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंड बच्चे ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो जब आप इसको स्क्वायर शो कर देंगे, फिर आपको शो करा रहा है कि ये शो करना कि BD डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। फिर आपको ये शो करना स्क्वायर एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ये प्रूफ करना। तो अब बच्चे सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भाई हमें क्या गिवन है। ABCD अगर रेक्टेंगल है तो आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, जब हमारे पास रेक्टेंगल होता है तो ये होता है पैरेललोग्राम। इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट वन एंगल 90 डिग्री होता है। वन एंगल इज 90 डिग्री। और तीसरी बात यह है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जैसे ही आपको ये कह दिया कि ये रेक्टेंगल है तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई। दूसरा, आपको शो करना है कि स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर शो करना है तो इट इज ए पैरेललोग्राम। इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये तो हमारे पास गिवन है। दूसरा, स्क्वायर शो करना है तो वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री, तो वो भी हमारे पास है। तीसरा, जो स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी जो जिसमें प्रॉपर्टीज हमने बताई हुई हैं उस वीडियो में है। अगर आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ो
तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। तीसरी चीज़ अब आपको जो करनी है वो सिर्फ इतना सा करना है बेटे कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको स्क्वायर शो करना है तो ये तो हम बाद में ले लेंगे, डायगोनल्स वाली तो कहानी। अगर मुझे इसको स्क्वायर शो करना है तो बच्चे मुझे सिर्फ ये शो करना है रेक्टेंगल में, क्योंकि वन एंगल 90 डिग्री है, कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दूं। अगर मैं किसी तरीके से इस साइड को इसके इक्वल कर दूं तो दिस रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर। तो हमें समझ में आ गया। और वो कितना इजी है, आपको ये कह रहा है कि रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एडजेसेंट साइड इक्वल करने हैं, तो इसको इसके इक्वल मत करिए, इसको इसके इक्वल करिए। ये हमारे पास है ना, ये हमें इक्वल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है बच्चे, तो एक इक्वल हो गया 1 = 2, और ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ये गिवन है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। तो इस तरीके से एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और क्योंकि आपने इस एंगल को इसके इक्वल लिया है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। देखो ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में बच्चे ये एंगल इसके इक्वल होता है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, एंड लाइंस आर पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटी एंगल्स होते हैं। ये सारे पैरेललोग्राम में होता है, लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में क्या होता है कि ये एंगल्स बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ तो गिवन है, तो इसलिए ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या कहोगे, ये साइड इसके इक्वल। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एक एंगल 90 डिग्री भी है और इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली तो कहानी ये हो गई कि स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर हो गया तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। दूसरा जो पार्ट आप करोगे कि सर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड बी, एंगल बी एंड डी, तो वो तो ईजी हो जाएगा बेटे। अब अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया और आपको मालूम है कि ये साइड इसके इक्वल है बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, ये साइड इसके इक्वल है बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और ये कॉमन है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप कहेंगे दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो फिर आपके पास क्या हो गया कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। समझ में आया कि भाई अगर रेक्टेंगल है तो ये मेरे पास है, अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मुझे ये करना है। तो दो चीजें मेरे पास थी, इट इज अ पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90, ओनली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो मुझे एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है, वो जो मेरे पास डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है उससे हो जाएगा। तो जब मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा पार्ट मुझे क्या करना है कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी, वो हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, अब स्टेप्स लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास ये रेक्टेंगल गिवन है, ए बी सी डी, क्लियर। आपसे कह रहा है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रूफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इसका हम 1 कहते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3, ठीक, एंगल 2 ए सी बाइसेक्ट्स, या गिवन ही लिख देते हैं, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, गिवन AC is equals to AC common, angle 3 equals to 4, AC bisects angle D, angle C given. So triangle ABC is congruent ट्राइंगल ADC, ठीक है बच्चे। किससे हो गया ये, बाय एंगल साइड एंगल, ये अच्छा। अब क्यों आप क्या करो, ABCD इज ए रेक्टेंगल,
तो यहाँ पे आप कह दीजिए एडजेसेंट साइड इक्वल, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो इन रेक्टेंगल ABCD adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, so it is a square। ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम है, 1 एंगल 90 डिग्री है, उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो ये साइड्स इक्वल हो गए, ये साइड्स इक्वल हो गए, ये बस ठीक है, आप ये कह सकते। अब दूसरा पार्ट क्या था कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, तो इसको जब आपको करना है तो इसको भी आप ले लीजिए, 2 पार्ट का क्वेश्चन था आपका ये, ABCD। अब ये आपके पास बच्चे BD है, तो अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, क्लियर है। आप इसको इसके साथ ले लीजिए, एडजेसेंट के साथ रखना है, ध्यान रखिएगा, एक इस ट्राइंगल में एक उस ट्राइंगल में। तो AB इज इक्वल्स टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू DC and diagonal BD is common। Adjacent sides are equal या all sides are equal, जो भी आप लिखना चाहें, in square। रीजन जरूर लिखा कीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखा कीजिए, शॉर्ट से शॉर्ट लिखा कीजिए, इट इज कॉमन। तो ट्राइंगल आपके पास क्या होगा बेटे, ABD is congruent CBD by all triple side, all side। अब आप क्या कह सकते हो, इसको ले लीजिए 5, इसको ले लीजिए 6, 7, 8, तो 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8, ठीक है, बाई CPC। सो डायगोनल BD bisects angle B and angle D। तो ये है बच्चे, इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट